हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लता व्यास, सह आचार्य इतिहास, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से बीकानेर गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में आज हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय राज्यों का उदय, महाजनपद एवं गणराज्य। क्षेत्रीय राज्यों के उदय और महाजनपद पदों में ये एक राजनीतिक इकाई थी। ऋग्वैदिक काल में आर्य जनों अनेक जनों में विभक्त थे। जन अपने को किसी एक पूर्वज की संतान मानते थे। प्रत्येक जन में अनेक कुटुंब होते थे, अतः एक ही जाति के विभिन्न कुटुंबों के समुदाय का नाम जन था। ये वास्तव में जन राज्य या जातीय राज्य थे जिनका कोई निश्चित भौगोलिक आधार नहीं था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनकी पहचान का आधार जन विशेष ही था। ऋग्वेद में जनों का उल्लेख आता है परंतु जनपदों का नहीं। संख्या में ये 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और ये अधिक विस्तृत इन राज्यों को महाजनपद की संज्ञा देने के पश्चात जो सर्वाधिक प्रमाणिक जानकारी मिलती है। इन महाजनपदों का समय बुद्ध के पहले का माना जाता है। स्वयं बुद्ध के समय इनमें से कोई अपनी स्वतंत्रता खोकर शक्तिशाली जनपदों में विलीन हो गए थे। हम पहले जनपद की बात करें 16 जनपदों में, तो सबसे पहला जनपद अंग था जो बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित था। इसमें बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले शामिल है। यह मगध के पूर्व में था और दोनों जनपदों के मध्य चंपा नदी बहती थी। अंग जनपद की राजधानी का नाम भी चंपा था। बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में इसका नाम मिलता है। प्रारंभ में अंग प्रदेश एक शक्तिशाली जनपद था। बाद में जब मगध राज्य की शक्ति बढ़ी, अंग उसी में विलीन हो गया। अब हम मगध की बात करें तो दक्षिण बिहार या गंगा के दक्षिण का भाग मगध कहलाता था। वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले इस राज्य के अंतर्गत आते थे, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। यह अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध थी और पहले यहाँ बृहद्रथ वंश का राज्य था। इस वंश में बृहद्रथ और उसका पुत्र जरासंध 2 प्रसिद्ध राजा हुए। धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे।